एक ऐसा राजनेता जो प्रखर वक्ता रहा, भाषण कला ऐसी कि सुनने वाला सुनता रह जाता था। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। तर्क ऐसे कि सामने वाले को जवाब नहीं सूझता था। मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। हाजिर जवाबी के उस्ताद, जानदार कवि भी रहे। अपनी ओजस कविता जब सुनाते तो पूरी महफिल वाह वाह कहती, दाद देती। जब सत्ता में आए तो ऐसी सरकार दी कि उसकी मिसाल दी जाती है। विराट व्यक्तित्व था, उनकी कार्यशैली और फैसलों की पूरी दुनिया कायल थी। मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और गठबंधन चलाने में मिसाल कायम की। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। अटल जी की स्पीच सुनकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। उनकी भाषा सरल, काव्यात्मक और प्रभावशाली होती थी। संसद में उनकी स्पीच, चाहे 1996 की 13 दिन की सरकार का इस्तीफा हो या कोई बहस, सब यादगार हैं। वे हिंदी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले विदेश मंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि वाजपेयी की कड़ी को ही मौजूदा मोदी सरकार और बृहद तरीके से आगे बढ़ा रही है। इस वीडियो में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख उपलब्धियों पर बात करूंगा ही, यह भी बताऊंगा कि उनको सफल प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है, उन्होंने देश को क्या क्या दिया, उनका योगदान क्या है, उन्होंने कौन कौन से ऐसे फैसले लिए जिसे देश के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाजपेयी सरकार के वे फैसले जिसने देश की तस्वीर बदल दी, कैसे उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव किया, उन्होंने परमाणु परीक्षण कर कैसे दुनिया को चौंका दिया था, उन्होंने कैसे मोबाइल फोन को आम लोगों के हाथ तक पहुंचा दिया। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ मजेदार किस्सा भी बताऊंगा जब उन्होंने अपनी बातों से सामने वाले को लाजवाब कर दिया था। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। वाजपेयी को स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी विशाल सड़क परियोजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के लिए याद किया जाता है, जिससे भारत की आर्थिक और बुनियादी ढांचे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि आई। वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अहम योगदान दिया। उन्हीं के कार्यकाल में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था। मैं इन सब पर विस्तार से बात करता हूं, आप वीडियो में बने रहें। अटल बिहारी वाजपेयी को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जाना जाता है। उनकी पूरे भारत को जोड़ने की योजना थी, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, उसका कंसेप्ट उन्हीं के कार्यकाल में आया, जिसमें चारों महानगरों चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने का काम शुरू हुआ। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को जोड़ने की भी ऐतिहासिक परियोजना की उन्होंने शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था।
वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगा दी थी। लेकिन वाजपेयी की कूटनीति और कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था। 2000 और 2001 में इन्होंने ये स्कीम लागू की, जिससे नामांकन बढ़ा और ड्रॉप आउट दर घटी, यानी बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम स्कूल चले हम खुद से लिखा था। भारत में संचार क्रांति लाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी को माना जाता है, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वाजपेयी सरकार ने क्रांति लाई थी और भारत को IT क्षेत्र में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। वाजपेयी के कार्यकाल की विदेश नीति की भी खूब चर्चा होती है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें आगरा शिखर सम्मेलन भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत की थी। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पहली बस सेवा से वे खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। ये कदम उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में किया था। इतना ही नहीं, वाजपेयी अपनी इस लाहौर यात्रा के दौरान मीनारे पाकिस्तान भी गए। हालांकि इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी जगह वापस पहुंचाने के लिए 2 महीने तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से 500 से ज्यादा लोग मारे गए। यह पहला मौका था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर आकर आक्रमण किया था। इसको लेकर विपक्ष वाजपेयी की आलोचना करता है। अब वाजपेयी से जुड़ा कुछ मजेदार किस्सा बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी को याद करते हुए कुछ मजेदार किस्से शेयर किए हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान दौरे के दौरान उनके भाषण से प्रभावित होकर एक महिला ने जब उनसे पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे और बदले में कश्मीर देंगे, इस पर पूर्व पीएम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए। वाजपेयी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते समय भी उन्होंने कभी मर्यादा की सीमा पार नहीं की। वाजपेयी के हिमाचल के तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में बोलते हुए कहा था कि वहां के मंत्री भद्र तो हैं, लेकिन वीर नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी शानदार भाषण कला, साहित्यिक प्रतिभा और अलग अलग दलों के बीच सहमति बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह और अजात शत्रु कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था।
विपक्षी दल भी उनका सम्मान करते थे। अटल जी कवि थे दिल से। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, जीवन दर्शन और संघर्ष से भरी हैं। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं मेरी 51 कविताएं, क्या खोया क्या पाया। एक मशहूर कविता का अंश सुनाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। और दूसरी सुनाता हूं। मौत से ठन गई, बाधाएं आती तो क्या, कदम मिलाकर चलना होगा। वाजपेयी ऐसी शख्सियत थे जिन पर जितनी बात की जाए वो कम है। मुझे निजी तौर पर भी उनसे मिलने का मौका मिला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कवर करने और उनके भाषण सुनने का मौका तो कई बार मिला। वो वाकई कमाल की शख्सियत थे। 5 बार लोकसभा सदस्य, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वे विदेश मंत्री रहे। वे जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और भाजपा की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा विराट था, साकार दिव्य गौरव। वे हमें सिखाते हैं दृढ़ता, संवेदना और समावेश से ही महानता आती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।